बच्चों आज हमारी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की 5th क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक ट्रीटमेंट समझाया था सब्सक्रिप्शन का। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये मैंने आपको बोला था याद कर लेना, आप लोगों ने याद कर लिया। और ये दूसरा तरीका था बच्चे, मैंने आपको बताया था इनकम जो निकालनी होती है सब्सक्रिप्शन से, एक तो टेबल के थ्रू निकालते हैं, एक डायरेक्ट निकल जाती है। डायरेक्ट कब निकालते हैं? यदि क्वेश्चन में मेंबर दे रखे हैं तो फिर हम डायरेक्ट निकालेंगे। सही है। चलो तो बच्चे आज मैं इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। सही है। आज मैं आपको क्या कराऊंगा? सब्सक्रिप्शन के सभी क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व कराऊंगा और बहुत आराम से कराऊंगा। सही है। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, एक एक चीजों को हमें सीखते हुए चलना है। चलो तो सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो। बच्चे मैं जो बुक्स से सवाल करा रहा हूँ वो हमारी नई बुक्स 20 एडिशन की है। बच्चे हमारी जो बुक्स है वो नई बुक्स है 20 एडिशन की बुक के मैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ सोल्व कराऊंगा। सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो। बच्चे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा 16 से स्टार्ट हो रहा। इससे पहले हमारा एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है, वो मैं इसकी जस्ट बात कराऊंगा। सही है। पहले हम सब्सक्रिप्शन को कंसिडर करेंगे। चलो तो क्वेश्चन 16 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड करने वाला हूँ। सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। ड्यूरिंग द ईयर, बच्चे ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर ending 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेचरी सोसाइटी व रुपीज 4,20,000। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दिमाग लगाना है, इस टेबल में सही से डाटा फीड करना। फिलहाल क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020 में सब्सक्रिप्शन रिसीव जो किया गया था बाय द जयपुर सोसाइटी, यहाँ पे लिटरेचरी सोसाइटी व रुपीज 4,20,000। जो सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल वो कितना मिला है? 4,20,000। तो यहाँ लिख दो 4,20,000, 4,20,000 लिख दिया। आगे चलते हैं। दिस सब्सक्रिप्शन, अब बच्चे ये बताया जो ये 4,20,000 रुपए रिसीव हुए ना, इसमें दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 14,000 रुपए रिसीव जो है फॉर द ईयर एंडिंग 19 कौन सा था? 31 मार्च 19 था हमारा पिछले साल। तो बच्चे पिछले साल का जो पैसा मिलेगा हम उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो इस साल की इनकम नहीं है। तो दिस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड करते हैं 14,000 रुपए रिसीव जो है फॉर द ईयर एंडिंग 2019 और 31 मार्च 2020। तो बच्चे 14,000 रुपए हमें पिछले साल के मिले हैं। जो पिछले साल की यहाँ मिले तो वो इस साल के लिए बोला जाएंगे एरियस माने आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो बच्चे 14,000 रुपए पिछले साल के हमें रुके हुए मिले, तो माइनस हो जाएंगे। आगे सुनना। ऑन 31 मार्च 20 हमारा कौन सा था? करेंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। बच्चे 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन हमने ड्यू तो कर लिया, मिला नहीं। इस साल के 10,000 रुपए हमने मांगे लेकिन मिले नहीं, लेकिन है तो इस साल की इनकम, तो ये हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ये कौन सी इनकम है? एरियस एट द एंड। इस साल जो पैसा रुक गया, मिल नहीं पाया, वो 10,000 रुपए, ना ये दे रखा ना ये दे रखा। इसे क्लोज कर दो क्वेश्चन को। व्हाट अमाउंट शुड बी पेड, आपको ये बतानी कितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बच्चे इसमें ये 10,000 जोड़ दो तो ये 4,30,000 आएगा, और इस 4,30,000 में से ये गया तो बच्चे ये आएगा 16,000, तो ये 4,16,000 रुपए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 स्टार्ट होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बच्चे बहुत इजी है। शुरू में बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बाद में लेवल बढ़ता जाएगा। उन्हें मैं जब लेवल बढ़ेगा तो लेवल के हिसाब से समझाऊंगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए? ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में रीड करने वाला हूँ। सब बच्चों का फोकस बुक्स में चाहिए मुझे, हर बच्चे का। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बच्चे हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है 20 में, वो 19 का मिला, 18 का वो 19 का मिला, 20 का 21 का, तीनों का सम दे रखा है 89,200। बच्चे आगे पढ़ते हैं। दीज आर 450 मेंबर, नहीं यहाँ पे क्या देयर आर, बच्चे यहाँ पे लिखा था देयर आर 450 मेंबर। हमारे यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं? 450। ईच पे करता है एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 रुपये। बच्चे जैसे हमें मेंबर मिल गया ना, तो हम तो इससे निकालेंगे, हम इसे नहीं ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे मैं इस वाले मेथड से करूँगा। क्यों करूँगा? मुझे ईजी इससे पड़ रहा है। मुझे पता है मेरे मेंबर कितने हैं, 200 मेंबर है और ईच मेंबर पे कर रहा है। बच्चे मेरे जो टोटल मेंबर दे रखे थे क्वेश्चन में 450। बच्चे मेरे पास टोटल मेंबर 450 है और ईच मेंबर जो पे करेगा वो 200 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000। बच्चे ये आंसर आ जाएगा। सही है।
क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 लगातार इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को कराना शुरू करूंगा। पहले चलो मैं क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूँ। सब बच्चे बुक्स में 19 पे फोकस करना। इसे रफ कर दूं। इन दो क्वेश्चनों को बच्चे आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ फिर से, सही है? रफ कर दूं? चलो तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ पहले। बच्चे फॉर्मेट ये रहेगा, हर बार मेंबर वाला क्वेश्चन बुक्स में और नहीं होंगे, एक ही दो क्वेश्चन है बस। ज्यादातर ये वाला पेपर में अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सही है बच्चे? अब बच्चे समझना, मैं इसे बहुत ध्यान से कराऊंगा, इसलिए फोकस करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात चल रही है। 17 भी हो गया, 19 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सब बच्चे बुक्स में फोकस करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट। फिर से आपको वही निकाल कर दिखाना कितनी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट क्रेडिट की जाती है वो होती है करंट ईयर की इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, जो हम ये निकाल लें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये बना। आगे सुनना, पहले बात हम जो बनाएंगे क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग प्रतिमाह फीस। बच्चों हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 31 मार्च 2020। इस सवाल को आप जब भी करो तो इस तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। इससे प्रीवियस ईयर आपका रहा होगा 31 मार्च 19, सही है? और इसके आगे का साल फ्यूचर ईयर होगा। तो बच्चे अब आप 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते हैं। हमें पता चला 1 अप्रैल का डाटा देगा। बच्चे जो 1 अप्रैल का डाटा है वो 1 अप्रैल का बोल दो या 31 मार्च का बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चों 1 अप्रैल का बोल दो, 1 अप्रैल 19 का डाटा बोल दो या 31 मार्च का डाटा बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं, सेम ही होता है। तो बच्चे इसके अंदर 2 अमाउंट दे रखे, ध्यान से देखना क्या क्या दे रखा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियस, तो बच्चे एक तो आपको एरियस दे दिया, क्या दे दिया? एरियस, और एक दे दिया आपको एडवांस, दोनों चीज दे दी। बच्चे आपको एडवांस भी दे रखा है और एरियस भी दे रखा है, यहाँ तो कोई डाउट? आपको जो एरियस दे रखा है वो 50,000 का दे रखा है, आपको 50,000 का एरियस दे रखा है और 30,000 का एडवांस दे रखा है, यहाँ तो कोई डाउट? पहले बताओ। आपको पिछले साल का रुका हुआ पैसा, बच्चे पिछले साल की बात, हमारा करंट ईयर तो है 20, लेकिन इससे पिछले साल की कुछ डाटे की यदि हम बात करें, पहले बात करते हैं। पिछले साल मुझे कुछ पैसा नहीं मिला, ये वो पैसा है जो पिछले साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं, और ये वो पैसा है जो एडवांस है। यदि पिछले साल कुछ एडवांस है तो ये इम्प्लाइड है, ये वाला पैसा यहाँ मिल गया, इस साल का पैसा प्रीवियस ईयर में मिला हुआ है। आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद 31 मार्च 20 की बात चली है। 31 मार्च 20 माने इस साल की बात चली है। इस साल भी हमें 2 चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? एक तो एरियस दे रखा है, सही है, और एक एडवांस दे रखा है। बच्चे ध्यान से सुनना, एक तो एरियस दे रखा और एडवांस दे रखा। एरियस कितना दे रखा? बच्चे हमें जो इस साल पैसा मिला नहीं वो 25,000 रहा, ये 25,000 वो है जो इस साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं, और ये वो पैसा है जो एडवांस आ गया। बच्चे ये एडवांस बोल रहे हैं, यदि हमें करंट ईयर में एडवांस मिला तो ये इम्प्लाइड है ये आने वाले सालों का पैसा मिला हुआ। कितना दे रखा है क्वेश्चन बुक्स में? 70,000। यहाँ तो बात समझ या नहीं? आगे चलते हैं बच्चे। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग प्रतिमाह 20 में, हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला वो कितना मिला? 3 लाख। वो तो हम यहाँ लिख देंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 3 लाख। अब आगे सुनना बच्चे, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियस, सब्सक्रिप्शन जो रुका हुआ है 18-19 का 10,000 रुपये। बच्चे इस पॉइंट का भी एक मतलब है, क्या है समझना। 18-19 जानते हो क्या? ये वाला साल हमारा 18-19 था, ये वाला साल हमारा। बच्चे ये तो हमारा करंट ईयर है, इससे पिछले साल की बात किया तो वो 18-19 था। तो हमें एक चीज बताई, पिछले साल का इस वाले पैसे में से 10,000 अभी भी रुका हुआ है। इस 10 बच्चे 50,000 में, इस 50,000 की अमाउंट में 10,000 रुपये अभी भी रुका हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस 50 में से इस साल बच्चे, इस 50,000 रुपये में से इस साल जो कलेक्शन हुआ होगा वो कितना होगा? बच्चे इस 50 में से अभी भी पता चल गया 10,000 नहीं मिला, तो इस साल हमारे पास कितना आया? 40,000। तो जो इस साल 40,000 मिल गया, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं ना,
तो उसे हम माइनस कर देंगे, तो वो कहलाएगा एरिया एट द बिगिनिंग। ये 40,000 समझ में आया कैसा आया, एक बार फिर समझना। कितना मिला, 40,000 मिला। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लास्ट में पता चला कि पिछले साल के उसमें से 10,000 अभी भी रुका हुआ है, तो पिछले साल के 10,000 के अभी रुके हुए हैं, तो पिछले में से कितने मिल गएंगे, 40,000 मिल गएंगे, तो वो 40,000 ने माइनस कर लिया। पहला काम हो गया बच्चे। अब इसके बाद आगे सुनना, ये आपका एडवांस दे रखा है बिगिनिंग, तो एडवांस जो बिगिनिंग दे रखा है ये प्लस हो जाएगा 30,000 का। ये वाली चीज समझ में आई या नहीं। इसके बाद बच्चे आगे सुनना, ये जो एडवांस दे रखा है एट द एंड ये माइनस हो जाएगा। बस आपको पहचान करना है कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। जो बच्चे इस साल का एडवांस है वो क्लोजिंग माना जाएगा, जो पिछले साल का एडवांस है वो इस साल के लिए ओपनिंग माना जाएगा। सही है। अब बच्चे हमारे पास इस साल जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो 25,000 है, तो बच्चे हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है इस साल वो 25 चल रहा है। तो अब हमें पता है क्या करना है कि हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। बच्चे 25,000 में प्रीवियस ईयर का भी तो 10,000 रुका हुआ है, क्योंकि जहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग आएगा वो टोटल निकल कर आएगा। उस टोटल में बच्चे उस टोटल के अंदर वो वाला भी शामिल होगा, तो 10,000 रुपये तो पिछले साल के रुके हुए हैं, वो मिलाकर 25 हो रहे हैं। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 15,000 रुपये है, तो बच्चे यहाँ 15,000 ही आ जाएंगे। सही है। इसका टोटल करेंगे 3,45,000, इसमें से ये दोनों घटा लेंगे 1,10,000, तो 2,35,000 आ जाएगा। सही है। यहाँ पे ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। सही है। इसी तरीके से बच्चों आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।